तो हेलो गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है, फाइनल ट्रेलर। एंड मुझे कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे ट्रेलर, ऑनेस्टली। ये ट्रेलर शुरू होता है स्कॉर्पियो के कैरेक्टर से। जिस शॉट के साथ ट्रेलर शुरू होता है, इट लुक्ड सो कूल। हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन हमेशा अपनी पावर्स को कंट्रोल रखता है, पूरी तरीके से यूज़ नहीं करता। और हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है, वो अपने काबू में नहीं है। एंड ट्रेलर के स्टार्ट में उसने कैसे स्कॉर्पियो को 2 सेकंड में पटका है। आई वॉज लाइक वाओ। अब अपने एमसीयू के पीटर के पास फाइनली ऑर्गेनिक वेब शूटर्स आ चुके हैं। लाइक वो ऐसे मारने की कोशिश करता है जो उसका पूरा पूरा रिस्ट बैंड है वो उखड़ के बाहर आ जाता है। एंड फिर ऑर्गेनिकली उसके वेब शूटर्स बाहर निकल रहे होते हैं। एंड इट लुक्ड सो फकिंग कूल। मुझे ये थोड़ा टोबे मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 जैसी वाइब दे रहा है। जैसे उसके पास अपना कंट्रोल नहीं था, वो अपनी पावर्स को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ कर रहा था, जबकि स्पाइडरमैन ऐसा कभी करता नहीं है। बट वो तो अलग चीज़ थी, उसके पास वेनम आ गया था, तब ये जाके होना शुरू हुआ था। एंड पीटर किसी और चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसलिए उसके पास अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं है अब। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी में वेनम का चांसेस हैं होने के? क्योंकि पहले हम बहुत बार पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देख चुके हैं कि किसी एक यूनिवर्स में वेनम का छोटा सा सिम्बियोट गिरा हुआ है। अब देखते हैं वो उसका यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सी। फिर से हम देखते हैं ब्रूस बैनर को और उसके हाथ में एक मशीन को, जिससे वो अपना हल्क वाला फॉर्मेट पूरा कंट्रोल कर रहा है। और वो सेम चीज़ हम शी हल्क में भी देख चुके हैं, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और अगर आप उसको ढंग से जूम करके देखो तो उसमें लिखा हुआ है स्टार्क इंडस्ट्रीज। तो हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने बहुत पहले, जब वो पिटा हो, ब्रूस बैनर के लिए एक उसका हल्क कंट्रोल करने वाली मशीन उसे दी हो। एंड आई रियली लव्ड कि वो लोग सीडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताए। लाइक उसका नाम भी कास्ट में मेंशन है, बट नो, एक भी सीन नहीं दिखाया उसको ट्रेलर में। पिछले ट्रेलर में हाथ दिखा देते तो लोगों ने गेस कर लिया था, लेकिन इस बार ही ग्लव्स भी पहन रखे हैं। आई गेस जो विलन वाला कैरेक्टर है, जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, लोगों को पोजेस कर रहा है, वो शायद से सीडी सिंह का ही कैरेक्टर है। मे बी वो एक विलन का रोल प्ले करने वाली है। एंड हमें उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई पूरे ट्रेलर में, वो एक जैकेट में है शायद से। बाकी देखते हैं आगे क्या चलता है। आई रियली लव कि वो बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, एक मिस्ट्री सी बनी हुई है। एंड मुझे इस ट्रेलर में इतने सारे कूल शॉट्स नजर आए हैं, स्पेशली जब स्पाइडरमैन गाड़ी के नीचे से स्लाइड होके गया, इट वाज सो कूल। हैंड वाला जो पूरा ग्रुप है उसके साथ एक फाइट सीक्वेंस। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सीजीआई और वीएफएक्स अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी भी मूवी को 1 महीने से भी ज़्यादा बचा है, शायद उस पर और बेटर वर्क करे। और वैसे भी सोनी और मार्वल दोनों के पास बहुत सारा काम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको अभी निगलेक्ट नहीं करेंगे। स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उस पर वर्क तो अभी और करना बाकी है। हम ब्रूस बैनर को फिर से ट्रेलर में देखते हैं और वो कहता है कि अगर ये जो मशीन मैंने पहनी हुई है, अगर ये तुम्हें हाथ से बाहर निकली हुई नजर आए तो भागना। मतलब वो फनी वे में बताने की कोशिश की गई है कि अगर ये गया तो हल्क आया। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मे बी सीडी सिंह का कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर उस जैकेट में है, उसने हल्क को भी कंट्रोल कर लिया है। एंड हल्क अब स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हल्क की वो मशीन बाहर आ चुकी है जो उसकी गामा रेडिएशंस को कंट्रोल करती है। एंड अब वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ है, भागता है। एंड स्पेशली सबसे कूल शॉट जो मुझे लगा, जब हल्क ने ऐसे ताली मारी और स्पाइडरमैन धड़ाम जाके गिरा है, जो सो ऑसम। हम फिर देखते हैं कि जो नेड है वो स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड है, उसकी रियल आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे तो नेड ने लिखा हुआ है फर्स्ट अपीयरेंस 2016। मे बी नेड सिविल वॉर के टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन की भी शुरुआत एमसीयू में वहीं से हुई थी। एक बात मैं सोच रहा था, जो जो पीटर पार्कर को जानते थे वो सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है, या फिर उनको इतना याद है कोई इंसान उनका दोस्त था, कोई ऐसा लड़का एमजे का बंदा था, लेकिन उनको अब वो याद नहीं कि वो कौन है, लेकिन उनको इतना याद है कि वो एक स्पाइडरमैन था। कुछ ऐसी सिचुएशन है, तभी शायद से नेड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी खोजने में। उनको क्या सारी सिचुएशन याद है कि क्या क्या हुआ था, या फिर वो स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर एंड हर एक एक मूवमेंट भूल चुके हैं? अब ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब स्पाइडरमैन वापस जेंडिया के पास आता है, एमजे के पास, और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, खतरा है, तो वो मान भी जाती है। एंड जब वो उसके साथ स्विंग करती है, वो इतना नहीं डर रही होती जितना वो फार फ्रॉम होम के एंड के टाइम और नो वे होम के स्टार्टिंग के टाइम डर रही थी। ये क्यों? शायद से उसको याद है कि वो किसी रिलेशनशिप में थी किसी एक इंसान के साथ, लेकिन उसको इंसान का नाम, चेहरा कुछ नहीं याद, बट उसे उतना याद है कि वो बंदा स्पाइडरमैन था। एंड सारे मल्टीवर्स कांड की वजह से उसे ये याद है कि वो अब उसे भूल चुकी है। ट्रेलर में एक ऐसा भी सीन है जिसमें नेड और एमजे दोनों की एक रील आती है और वो बोलते हैं कि फाइनल सेमेस्टर इन एमआईटी। मतलब ये मूवी भी आगे कंटिन्यू करेगी 3-4 साल बाद, आफ्टर द इवेंट्स ऑफ नोवे होम, क्योंकि नोवे होम के टाइम पे उनका एडमिशन एमआईटी में हुआ था। एक क्वेश्चन मैं बार बार सोच ही जा रहा हूँ
क्या ये लोग थंडरबोल्ट्स में जो सारा सेंट्री वाला कांड हुआ था उसको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कुछ कनेक्ट करेंगे? अगर ऐसा है और अगर पीटर पार्कर वाइट में जाएगा तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर होगा। फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि पनिशर और पीटर किसी एक बात को लेके शायद से अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम पहले भी ट्रेलर में देख चुके हैं दोनों को, और उसके बाद भी बार बार पनिशर उससे बोलते हैं कि तुझे अकेले ही करना पड़ेगा, तुझे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा। एंड फिर एक सीन में हम देखते हैं कि एमजी भी पनिशर को बोल रही है कि तुम उसको अकेले जाने दोगे, उसकी मदद नहीं करोगे। सो देयर मस्ट बी अ रीजन जिसमें पनिशर स्पाइडरमैन की साइड नहीं ले रहा। अब वो ऐसा क्यों है वो तो देख के पता चलेगा। एक शॉट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, जब हल्क ने ऐसे ताली मारी और स्पाइडरमैन जाके गिरा, एंड फिर हम देखते जो हल्क की पूरी बॉडी है वो स्पाइडरमैन के वेब शूटर से फंसी हुई है एंड वो जाकर स्पाइडरमैन की तरफ गिर रही है, वो सीन बहुत बढ़िया लग रहा था। बाकी आई होप कि इस मूवी में स्कॉर्पियो का थोड़ा ज़्यादा रोल हो, क्योंकि स्कॉर्पियो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा एंड बहुत बढ़िया विलन रह चुका है। आई वॉन्ट कि उसका एक अच्छा खासा रोल हो, एक बैंक रॉबरी तक सीमित ना हो जहाँ तक हम ट्रेलर में देख सकते हैं। आई नो इससे भी बड़ा खतरा, इससे भी एक तगड़ा विलन मूवी में ऑलरेडी है, बट आई स्टिल वॉन्ट कि स्कॉर्पियो का भी ज़्यादा रोल हो मूवी में। एक और सीन मैंने नोटिस किया, जब स्पाइडरमैन स्विंग कर रहा है वो पिजन के साथ कहीं पे अटक जाता है, वो पिजन को उसने पकड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सोचने लग गया कि पिजन कहाँ से आ गया, मतलब या फिर हो सकता है कि स्पाइडरमैन स्विंग करते करते पिजन से टकरा गया हो एंड उसके बाद वो फिर खुद जाके टंकी में जाके टकरा गया होगा, विच क्लियरली शोज दैट स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है एंड उसको अपनी पावर्स को अभी यूज़ करना ढंग से नहीं आ रहा। बट हाँ, उसकी पावर्स में बहुत चेंजेस आए हैं, वो उनको इस मूवी में डिस्कवर करते हुए ज़रूर नज़र आएगा। हम एक सीन में ये भी देखते हैं कि जो इस मूवी का विलन है वो सबको पॉजेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ स्पाइडरमैन है जो उसके इस जाल में नहीं आ रहा, एंड ऑल्सो पनिशर भी। हम एक सीन देखते हैं कि ये हिप्नोटाइज टाइप सिचुएशन हर जगह ऐसे फैलती जा रही है, लेकिन सिर्फ पनिशर एंड स्पाइडरमैन है जो इससे इम्यून है। एक और ऐसा सीन है जिसमें स्पाइडरमैन के मास्क में एक टेक्नोलॉजी सी है कि वो नोटिस कर पा रहा है कि ये जो भी पोजेस करने वाली चीज़ है ये कितने सेकंड में और कहाँ कहाँ किस पे ट्रैवल होती जा रही है। बाकी मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।